भाई ये है बोल्ट मुस्टैंग टॉर्क आफ्टर 90 डेज अंडर 1500 ऐसा डिजाइन, लो लेटेंसी एंड लाइटिंग। गो बोल्ट ने भाई लिटरली बोल दिया बजट डजंट मीन बोरिंग। लेकिन हाँ, सब कुछ स्मूथ नहीं है, थोड़ा दिक्कत भी है। सबसे पहले जस्ट लुक एट इट, ये नॉर्मल ईयरबड्स केस लगता ही नहीं है। केस के ओवरऑल शेप स्पोर्ट्स कार के एरोडायनेमिक शेप जैसा है, सिंपली यूनिक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। साइड में ये 302 केस प्लास्टिक का है, बट बजट की सबसे बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है। एलईडी में जो काम यहाँ पे किया है, यू कैन सी ब्रीदिंग इफेक्ट हमें इसके अंदर यहाँ पे ही मिल रहा है। एंड ढक्कन खोलते ही जैसा हमें एलईडी लाइट इफेक्ट मिलता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है भाई। एंड बैक साइड पे प्लेन फिनिश, पीछे की तरफ दो टाइप सी पोर्ट दिया है, दोनों से ही चार्ज होता है। स्टीम के डिजाइन थोड़ा ज्यादा ही एर्गोनॉमिक है एंड इसको पकड़ने में अलग से ग्रिप फील आता है भाई। ये चार्जिंग टच पॉइंट एरिया, मुस्टैंग ब्रांडिंग यू कैन सी हियर। एंड अंदर का लाइट तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है भाई। लीड ओपन एंड क्लोज का साउंड कुछ ऐसा आता है। बट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैंने हर बार फेस किया है, को अंदर बैठने के टाइम जल्दी में याद ही नहीं रहता किस जगह पे ठीक तरीके से बैठा हूँ। अब केस थोड़ा बड़ा है, पॉकेट फ्रेंडली इशू स्लाइटली होता है मुझे। हाथ के अंदर यू कैन सी कम्प्लीटली कवर्ड नहीं हो रहा है। अभी वेट कितना ज्यादा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। एक का वेट 4 ग्राम एंड दोनों मिला के 8 ग्राम। नॉर्मली 4.5 ग्राम होता है, बट ये ज्यादा ही लाइट वेट है। एंड टोटल वेट 60 ग्राम। ये डिजाइन सिर्फ देखने में कूल ऐसा नहीं, ये जेन्युइनली अपनी आइडेंटिटी बनाता है। जहाँ पे बजट रेंज में सारे TWS एक जैसा दिखता है, वहीं पे मुस्टैंग टॉर्क लुक बोल्ड, प्रीमियम एंड सिनेमैटिक। ओके, इतने दिन साउंड टेस्ट के बाद मुझे फील हुआ मुस्टैंग टॉर्क का ट्यूनिंग काफी मैच्योर्ड है भाई। इट्स मोर अबाउट बैलेंस एंड क्लियरिटी। वोकल इसका क्रिस्प एंड क्लियर है, गाना सुनते टाइम वॉइस एकदम फ्रंट में रहता है। ये चीज बजट में मुझे इंप्रेसिंग लगी। कोई भी गाना एंड पॉडकास्ट के टाइम वोकल क्लियरिटी काफी शार्प एंड क्लियर है। बेस बहुत ही ज्यादा बैलेंस है। ये पे कॉन्स भी है, क्वालिटी बेस का स्लाइटली इशू है, बट ये भी अच्छा है, कोई फेक बूम बूम बेस क्रिएट करने की कोशिश नहीं किया। ओवरऑल बेस हमें बैलेंस्ड मिलता है। और एक कॉम्प्रोमाइज है, लाउडनेस थोड़ा लो फील होता है। तो ओवरऑल पोलाइट, डिसेंट, बैलेंस्ड साउंड पे फोकस किया है। सेम बजट में नॉट 2R के साथ कंपेयर करूं तो ये पे बेस, शार्पनेस एंड क्वालिटी साउंड स्लाइटली बेटर मिलता है। बट बोल्ट ने फोकस किया एक मिनिमल साउंड के ऊपर। और ये पे टेक्निकल स्पेक्स, 13mm ड्राइवर, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर किया। इफ यू वांट क्लीन वोकल, बैलेंस ट्यूनिंग, मुस्टैंग टॉर्क मुझे सेटिस्फाई किया। अब गेमिंग में ऑफिशियली क्लेम किया 45 mm का लो लेटेंसी मिलता है। अब इस बजट में OnePlus 2R 94 mm देता है, तो डेफिनेटली गेमिंग में बोल्ट बहुत ही आगे रहता है। एंड दिस इज नॉट जस्ट मार्केटिंग, इट्स एक्चुअली परफॉर्म। मैंने BGMI के अंदर अच्छा खासा ट्राई किया है। एनिमी फुटस्टेप क्लियरली ऑडिबल, गनफायर एंड रिलोड साउंड सिंक्ड विद विजुअल्स, नो ऑडियो डिले, नो इको, वॉइस चैट भी स्मूथ चला। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटेंस फाइट के टाइम पे बिल्कुल ही लैग वगैरह मैंने नोटिस नहीं किया। गेम मोड ऑन करने के बाद एक नोटिसेबल डिफरेंस आता है। साउंड रिस्पॉन्स इंस्टेंटली फास्ट एंड रियल टाइम ऑडियो सिंक बूस्ट मिलता है। सो भाई, इफ यू आर ए कैजुअल गेमर, दिस इज इनफ फॉर यू। इस प्राइस में 45 ms लो लेटेंसी, स्टाइलिश LED एंड स्टेबल परफॉर्मेंस, गेमिंग के लिए 100% कंसीडर कर सकते हो। अब कॉलिंग क्वालिटी वाली TWS के लिए एक रियल टेस्ट है। क्वाड माइक ENC सेटअप मिलता है। कॉलिंग में पहले इंडोर एंड देन आउटडोर कॉलिंग क्वालिटी आप सुन लो। ये है मुस्टैंग टॉर्क का इंडोर माइक टेस्ट। मैं अभी एक क्वाइट रूम के अंदर बैठा हूँ, फैन ऑन है एंड बैकग्राउंड नॉइज मिनिमल है। ये आप सुन पा रहे हो, वॉइस कितना क्लियर है। अभी माइक को मुंह के पास रख के बात कर रहे हो, कितना लाउड एंड क्लियर आ रहा है वो ये पे आप सुन सकते हैं। अभी भाई आ गया मैं आउटडोर एरिया में, पीछे ट्रैफिक का हल्का नॉइज है। मुस्टैंग टॉर्क कितना बैकग्राउंड नॉइज क्लियर कर रहा है वो ये पे आप सुन सकते हैं। फोन कॉल पे बिजी ट्रैफिक एरिया में अगर आप किससे बात करते हैं, बैकग्राउंड नॉइज कितना सप्रेस हो रहा है, ओवरऑल आप आइडिया लगा सकते हो। इंडोर में भाई वॉइस क्वालिटी इंप्रेसिव है। बैकग्राउंड हम लाइक फैन, AC इजीली क्लियर हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, टोन नेचुरल लगता है, रोबोटिक नहीं। ऑफिस कॉलिंग के लिए यूजेबल है। जूम या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे परफेक्ट ऑडिबल है। सो इंडोर रिजल्ट क्लीन, स्टेबल एंड बैलेंस्ड साउंड। आउटडोर लाइट ट्रैफिक एरिया में वॉइस क्लियर रहता है। विंडी एरिया में पूरी तरीके से विंड नॉइज कट नहीं होती, बट लॉन्ग कॉल में वॉइस में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, अननेसेसरी बर्ड्स हिटिंग नहीं होता एंड माइक सेंसिटिविटी इशू नहीं है। तो 1500 में कॉलिंग क्वालिटी शॉकिंगली अच्छा है। एक ही चीज है, आउटडोर कॉल में या बैकग्राउंड नॉइज अगर ज्यादा है देन आपका वॉइस ठीक से पिक नहीं करेगा। अब ये कितना फास्ट कनेक्ट होता है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ढक्कन खुलते ही इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है। 3, 2, 1 हो गया कनेक्ट। एंड डिस्कनेक्ट का टाइम भी यहाँ पे आप देख लो। फिर से और एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। 3, 2, 1
and now you can see the Bluetooth settings, simple and basic settings, AAC and SBC को ऐसे ही आप स्विच कर सकते हैं, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैं पहली बार बड्स पहना, they are actually quite lightweight। स्टीम थोड़ा यूनिक एंड एरोडायनामिक डिजाइन का है, बट एक चीज अच्छा है, लॉन्ग सेशन में इरिटेशन नहीं होता, एयर के साथ सेल टाइट मिलता है एंड साउंड आइसोलेशन भी डिसेंट है बिना ANC के। एवरीडे यूज डेली कम्यूट में ट्रेन के अंदर बिल्कुल ही लूज नहीं होता एंड हेवी वर्कआउट के टाइम कान से ऑटोमेटिकली गिर गया या लूज हो गया ऐसा नहीं हुआ। वेट बहुत ही लाइट है, लॉन्ग यूज के लिए परफेक्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रिप सिक्योर, वर्कआउट सेफ फिटिंग एंड कंफर्ट ड्यूरेशन है 3 to 4 hour मैक्सिमम। सो इफ यू वांट अ बोल्ड लुकिंग TWS दैट डजंट कॉम्प्रोमाइज विद कंफर्ट, मुस्टैंग टॉर्क परफेक्ट कॉम्बो है स्टाइल प्लस स्टेबिलिटी का। अब ये रहा इसका ऑफिशियल ऐप। डैशबोर्ड बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट राइट बैटरी परसेंट शो कर रहा है, इक्वलाइजर के अंदर नेचुरल रॉक, पॉप, क्लासिक, कंट्री एंड कस्टमाइज के अंदर अपना खुद का फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं। साथ में बेस, मेन वॉल्यूम एंड ट्रिबल को भी एडजस्ट करना इजी है। अगला आता है AI चैट, बहुत ही बेकार है। नेक्स्ट की बहुत सारे ऑप्शन दिया है, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट वॉल्यूम अप डाउन, बट गेमिंग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट आता है सेटिंग्स, जिसके अंदर 2 मोड दिया है, म्यूजिक मोड एंड कॉम्बैट मोड। अगला टूल, इसके अंदर क्विक क्लीन का ऑप्शन मिलता है, 1 मिनट के अंदर हो जाता है। एंड भाई इसके अंदर फार्मवेयर अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं है, चेक अपडेट जो ऑप्शन दिया है ये ऐप अपडेट होता है। अब भाई 2025 में TWS कनेक्ट होने में टाइम ले, देन मूड खत्म, बट ये BT 5.3 के साथ होता है, फास्टर पेयरिंग, लो लेटेंसी एंड बेटर पावर मैनेजमेंट के साथ आता है। ऐप का UI बेसिक एंड क्लीन है, मोर ओवर लैग फ्री रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलता है। कनेक्शन में एक रूम से दूसरे रूम कोई ऑडियो ब्रेक नहीं हुआ, शॉर्ट्स रील्स देखने के टाइम कोई ऑडियो डिले भी नहीं होता। तो 1500 में ये ईयरबड्स ब्लूटूथ कनेक्शन में टॉप 10 लगता है, नो रिकनेक्ट इशू, नो ड्रामा। एंड भाई वॉल्यूम अप डाउन भी ईयरबड्स से आप कंट्रोल कर सकते हो। कुछ बार एक्सीडेंट टचेस होता है जब बड्स एडजस्ट करता हो, तो ओवरऑल फंक्शनल एंड रिलायबल बट थोड़ा रिस्पॉन्सिव है। और एक बहुत ही खास बात की इन ईयर डिटेक्शन का कोई सपोर्ट इसमें नहीं है, ईयरबड्स को अगर आप खोलते हो म्यूजिक पॉज नहीं होगा। एंड भाई गूगल फास्ट पेयर का कोई सपोर्ट इसमें नहीं है, बट ढक्कन खोलते इंस्टेंट कनेक्शन स्पीड बहुत ही फास्ट है। एंड बहुत लोग पूछते हैं डुअल पेयरिंग है कि नहीं, इसका कोई सपोर्ट नहीं है। बैटरी लाइफ एक चीज है जहाँ पे ज्यादा ब्रांड दिखावा करते हैं, बट इसका 60 आवर प्रॉमिस कैसा है। मैंने TWS डेली यूज किया है, अप्रोक्स 2-3 घंटा पर डे। मिक्सेस इसमें म्यूजिक, कॉल, गेमिंग सब रहता है। वॉल्यूम 40 से 70% एंड फुल चार्ज के बाद 5 to 6 डेज आराम से चला और 90 डेज बाद भी कोई मेजर बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं हुआ। मतलब ये समझ लो थोड़ा डिक्रीज हुआ है भाई, बट बहुत ज्यादा नहीं। टोटल 60 आवर जो प्रॉमिस किया है, मुझे अभी टोटल मिला के जो मिल रहा है 45 से 50 आवर, और ये ऑब्वियसली आपके मिक्स यूजेस के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ यू आर समवन हु हेट्स फ्रीक्वेंट चार्जिंग, मुस्टैंग टॉर्क इज मेड फॉर यू। प्रोस के अंदर भाई डिजाइन एंड यूनिक लुक सबसे पहले आते हैं। सॉलिड 60 आवर बैटरी लाइफ, 8GB लाइट आई कैंडी है, 45 mAh लो लेटेंसी, इंप्रेसिव। साथ में फास्ट चार्जिंग भी दिया है। कॉन्स के अंदर केस थोड़ा बल्कि है, आउटडोर माइक क्वालिटी स्लाइटली स्ट्रगल करता है, इन ईयर डिटेक्शन का कोई फीचर नहीं दिया है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट साउंड स्लाइटली बेटर शार्पनेस के साथ क्वालिटी साउंड हो सकता था। साउंड इसका जो है बहुत ही अच्छा है, बैलेंस्ड एंड नेचुरल साउंड, बट शार्पनेस, क्वालिटी एंड सराउंडिंगनेस थोड़ा मिसिंग है। फॉर स्टूडेंट्स, म्यूजिक लवर्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गेमर्स ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। एंड भाई इसके साथ OnePlus Nord 2 और Realme 310 का कंपैरिजन अगर आप चाहते हैं, नीचे एक कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।